मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। मेरे आदर्श स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आप जिस भी चीज़ पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं आप उससे प्रेम करिए। देखिए, धरती पर समय सबको बराबर मिलता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1440 मिनट होते हैं और 86,400 सेकंड्स होते हैं, यानी 86400। बट आप किस क्वालिटी का कंसंट्रेट करते हैं उससे प्रोडक्टिविटी डिसाइड होती है। सबके पास समय बराबर है, बट कंसंट्रेशन माइंडसेट से आता है, वो सबके पास बराबर नहीं होता है। कंसंट्रेट करना है, डीप वर्क करना है, डीप स्टडी करना है। आप ओजीसी यूज कर सकते हैं, ओजीसी फॉर। तो जहां ब्लड होता है, जितना बेटर आपका सर्कुलेशन होगा उतना बेहतर आप परफॉर्म कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो ब्लड सर्कुलेशन इज द की। अब कैसे इंप्रूव करना है? अपने पैरों को चलाओ। जितने आप पैर चलाएंगे आपके दिमाग में उतना ही बेटर खून पहुंचेगा। जिसके पैर चलते हैं उसी का दिमाग चलता है, उसी का दिल चलता है, और जिसके पैर चलते हैं वो खुद लंबा चलता है। मैं हमेशा कहता हूं कि सिद्ध नाम से मैं एक चीज बताता हूं, स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, डीप ब्रीदिंग और हाइड्रेशन। सिद्ध, ये कुछ बेसिक चीजें होती है जो 99% लोग फॉलो नहीं कर पाते। देखिए, इस धरती पे जितने भी चमत्कार होते हैं उनमें सबसे बड़ा रोल होता है एकाग्रता का, यानी कंसंट्रेशन का। अगर किसी इंसान के आगे महान शब्द लगता है तो एक ही चीज निकल के आती है कि उसकी एकाग्रता महान थी। इंसान महान नहीं होता है। जिस भी कर्म में आप असीम एकाग्रता, असीम कंसंट्रेशन देते हैं, वही कर्म आपका महान बन जाता है। पता है, किसी भी इंसान की लाइफ में जितने भी चमत्कार होते हैं वो इस बात का रिफ्लेक्शन होते हैं कि उसने कितना कंसंट्रेट किया है। मिरेकल्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन। और मैं इस चीज को अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। मेरे आदर्श स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आप जिस भी चीज पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं आप उससे प्रेम करिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस चीज पर आप कंसंट्रेट करना शुरू करते हैं उससे प्रेम अपने आप हो जाता है। तो कंसंट्रेशन की पहली शर्त है प्रेम। अगर वो आप में होगा तो आप ये पाएंगे कि आपका कंसंट्रेशन बेहतर होता जा रहा है। जैसे आप अपने किसी फेवरेट हीरो को या अपने किसी भी लाइफ में कोई किसी फेवरेट टीचर को जब आप देखते हैं तो पूरा कंसंट्रेशन से देखते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको उसके कंटेंट से, उसकी एक्टर की अदाकारी से, उसकी फिल्मों की कहानी से प्रेम हो। तो कंसंट्रेशन की सबसे पहली शर्त है प्रेम होना। आप जिस इंसान से प्रेम करते हैं आप ये पाएंगे कि जब वो आपके सामने होता है तो आपका ध्यान एक सेकंड के लिए भी नहीं भटकता है, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। जिस भी चीज से आप प्रेम करेंगे वहां एकाग्रता होगी। ये सबसे पहली चीज। सेकंड, एक ड्रिंक होती है जो मैं सबको सजेस्ट करता हूं, जिसको भी हाइपर कॉन्सेंट्रेट करना है, डीप वर्क करना है, डीप स्टडी करना है। आप ओजीसी यूज कर सकते हैं। ओजीसी फॉर ओआरएस, आधा चम्मच ओआरएस, क्योंकि उसमें सोडियम पोटेशियम आयंस है। उससे आपका नर्व कंडक्शन बेटर होता है। एक चम्मच ग्लूकोज, जिस ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए होता है, ब्रेन लव्स ग्लूकोज। जब आपके दिमाग में ग्लूकोज होता है तो कंसंट्रेट करता है। और आधा चम्मच कॉफी, ओजीसी। कॉफी से आपका बीपी थोड़ा शूट होता है, जिससे ब्लड सप्लाई बेहतर होती है, क्योंकि सारा गेम कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई का है। और आपको क्या करना है कि सारी चीजें 1 लीटर पानी में घोलनी है और एक साथ नहीं पीनी है। कभी भी इस टाइप की चीजों को एक साथ नहीं पीना चाहिए। जितने टाइम तक आप कंसंट्रेट करना चाहते हैं, आपने 4 घंटे का सोचा है, आपने 2 घंटे का सोचा, उतने ड्यूरेशन तक उसको चलाएं। धीरे 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 पीते जाएं। आप ये पाएंगे कि आपका कंसंट्रेशन पहले से 10 गुना हो गया है। आपके काम में क्वालिटी आ गई है और आपका फोकस डाइवर्ट नहीं हो रहा है। इट्स अ मिरेकल ड्रिंक। देखिए, धरती पर समय सबको बराबर मिलता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1440 मिनट होते हैं और 86,400 सेकंड्स होते हैं, यानी 86400। बट आप किस क्वालिटी का कंसंट्रेट करते हैं उससे प्रोडक्टिविटी डिसाइड होती है। सबके पास समय बराबर है, बट कंसंट्रेशन माइंडसेट से आता है, वो सबके पास बराबर नहीं होता है। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कंसंट्रेट करना है, काम से प्रेम करना पड़ेगा और ड्रिंक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट है आप ब्लड सप्लाई पे ध्यान दें। देखिए, हमारी बॉडी में वो ऑर्गन ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है जहां पर ब्लड ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए पेट की तरफ कर देती है और दिमाग से हटा लेती है, तो आपको थकान सी होती है, आपको सुस्ती आती है, आपको लगता है सो जाते हैं थोड़ी देर। तो जहां ब्लड होता है, जितना बेटर आपका सर्कुलेशन होगा उतना बेहतर आप परफॉर्म कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो ब्लड सर्कुलेशन इज द की। अब कैसे इंप्रूव करना है? अपने पैरों को चलाओ। जितने आप पैर चलाएंगे आपके दिमाग में उतना ही बेटर खून पहुंचेगा।
जिसके पैर चलते हैं उसी का दिमाग चलता है, उसी का दिल चलता है, और जिसके पैर चलते हैं वो खुद लंबा चलता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप 20 मिनट में, हमेशा कहता हूं जितने भी ओटीटी भारत के सदस्य हैं हमारे, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत के सदस्य आज काफी संख्या में हो गए, सब लोग 20 मिनट में, स्ट्रिक्टली बोलता हूँ कि सीढ़ियां चढ़नी, क्योंकि सीढ़ी चढ़ने से बेहतर कोई एक्सरसाइज है ही नहीं इस दुनिया में। वो वॉकिंग से, रनिंग से, जॉगिंग से सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। उसमें बहुत एनर्जी चाहिए होती है, बहुत स्टेमिना चाहिए होता है, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन जिसका हार्ट में कोई दिक्कत आ जाती है, हार्ट का ट्रीटमेंट चलता है, उसको सबसे पहले सीढ़ियां चढ़ने से मना करते हैं कि आपकी बस की बात नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा जोर यहाँ आता है। तो अगर आप रियली में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं तो 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ें। आप पाएंगे कि जैसे आप सीढ़ियां चढ़ के आते हैं तो आपका इमीडिएट कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और लॉन्ग टर्मली अगर आप 6-7 महीने तक, 10 महीने तक या जिंदगी भर ये करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका दिमाग बाकी लोगों से कई गुना बेहतर काम करेगा। ये मेरी श्योरिटी, एक बार आप ट्राई करेंगे तो आपको फायदा दिखने लगेगा। चौथी चीज है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, दुनिया में आप हर काम के लिए किसी ना किसी को हायर कर सकते हैं कि आप मेरा ये काम करो, मैं आपको पैसे दूंगा, लेकिन वेंटिलेटर पर सोने के लिए या आईसीयू में एडमिट होने के लिए आप किसी को पैसा नहीं दे सकते, वो आपको खुद को ही होना पड़ता है। तो जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी हेल्थ। अगर आपका शरीर शानदार होगा तो आपका दिमाग अपने आप शानदार काम करेगा। जैसे हम लोग फिजिकल स्टेमिना कैसे चेक करते हैं, किसी इंसान को अपन भगाते हैं कि देखो कितनी दूर भाग पाता है, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तो उससे फिजिकल स्टेमिना निकल के आता है। अगर आपका फिजिकल स्टेमिना गजब का है तो आप ये देखेंगे कि आपके सारे पैरामीटर्स ही शानदार होंगे। जिनका फिजिकल स्टेमिना बेटर है उनका सेक्सुअल स्टेमिना बेटर होगा, उनका मेंटल स्टेमिना बेटर होगा, उनका स्पिरिचुअल स्टेमिना बेटर होगा। स्पिरिचुअल मीन वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, एकाग्र हो पाएंगे, एक जगह पर अपने मन को ठिका पाएंगे, मन को स्थिर कर पाएंगे। मेंटल स्टेमिना चेक करने की शर्त कॉन्सेंट्रेशन है, उसका पैरामीटर कॉन्सेंट्रेशन। आपका दिमाग अगर कमजोर होगा तो बार बार भटकेगा, मजबूत दिमाग ही रुकता है। तो अपने को फिजिकली मेहनत करनी है, फिजिकली अपने आप को बेटर करना है, और उसकी शर्त है पसीना। जितना आप पसीना बहाएंगे उतना बेहतर होते जाएंगे। और साथ में सोना भी अच्छा है। मैं हमेशा कहता हूं कि सिद्ध नाम से मैं एक चीज बताता हूं, स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, डीप ब्रीदिंग और हाइड्रेशन। सिद्ध डिटेल्ड फॉर्मेट में इसके वीडियो ओटीटी चैनल पर मैंने लिए हैं, व नीट काका चैनल्स पर भी हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि किस तरीके से स्लीप रोल प्ले करती है, एक्सरसाइज रोल प्ले करती है, डाइट, डीप ब्रीदिंग और हाइड्रेशन रोल प्ले करता है। जब तक ये चीजें नहीं होगी ना, आप ये सोचोगे यार मैं 2 घंटे सोऊं और 22 घंटे कॉन्सेंट्रेट कर लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आप ये सोचते हो कि मैं उठूं और मैगी और चाय के दम पर जिंदगी काट लूं, तो ये भी नहीं हो पाएगा। आपको मार्केट से आप 1 किलो मूंग लाके मूंग भी खा सकते हैं, उनमें हाई प्रोटीन होता है, और आप ये पाएंगे जैसे आप प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करते हैं आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ने लगता है। लोग बाग पैसा खर्च तो सब कर रहे हैं, लेकिन जो सही जगह पे खर्च करता है उसको सही परिणाम आता है। आज यूट्यूब पे हजारों लोग आके हजारों वीडियोस देख रहे हैं, कोई वीडियो अपलोड कर रहा है, लेकिन फायदा किसको हो रहा है? जो यूट्यूब पे आके सही कंटेंट देख रहा है। तो जिंदगी में भी रोल बहुत बड़ा है कि आप किस चीज पे इन्वेस्ट करते हैं। हाई प्रोटीन डाइट लेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी मेमोरी कॉन्सेंट्रेशन बेहतर होता जा रहा है समय के साथ में, और उसके लिए कोई करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। 1 किलो मूंग सबसे बेस्ट प्रोटीन बता रहा हूँ वेजिटेरियन के लिए, और मूंग और पनीर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन बेटर होगा, दिमाग तेज काम करेगा, दिमाग में शक्ति आएगी, नए आइडियाज आएंगे। 5वीं चीज है एम्प्टीनेस। आपने वो गाना सुना होगा, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा। एम्प्टीनेस, ऐसा एक गाना आया था एक वक्त। एम्प्टीनेस इज द मस्ट, उसका सीधा मतलब है खालीपन। अगर आपकी टेबल पे बहुत सारा सामान रखा है, आपके फोन में बहुत सारे नोटिफिकेशन है, और आपके पेट में बहुत सारा खाना है, तो मेरी गारंटी आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। पहले तो आपको एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा, खाना थोड़ा थोड़ा खाना पड़ेगा। कई लोग बैठते हैं 4 रोटी खा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम कंसंट्रेट कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। अपने फोन को फ्लाइट मोड पे रखिए, वहां नोटिफिकेशन नहीं आने चाहिए। अगर कुछ सुनना भी है उसमें से तो फोन को उल्टा रख दीजिए, चलने दीजिए जो आप सुनना चाहते हो, सीधा मत रखिए, क्योंकि आप कुछ देखेंगे, क्लिक करेंगे और फिर ये साइकिल चलता जाएगा। खाना कम खाना है, फ्लाइट मोड पे फोन को रखना है, और जहां पढ़ रहे हैं उसको साफ सुथरा रखिए, टारगेट सेट करिए, उस टारगेट पे काम करिए। ये कुछ बेसिक चीजें होती है जो 99% लोग फॉलो नहीं कर पाते। अगर मुझे कंसंट्रेट करना है तो मुझे बाकी सब चीजों को साइड में रखना पड़ेगा। कंसंट्रेशन का सीधा मतलब क्या है? अगर आपके पास में 100 काम है तो 99 कामों को साइड में रख के एक पे ध्यान देना है। दैट इज द कंसंट्रेशन। एम्प्टीनेस इज द मस्ट। भरा हुआ पेट, भरा हुआ दिमाग और नोटिफिकेशन से भरा हुआ फोन और
बिखरी हुई चीजें आपकी टेबल के ऊपर, पूरी टेबल भरी पड़ी हो, कभी कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। सूनापन चाहिए जिंदगी में कंसंट्रेट करने के लिए। और इसलिए आप देखते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग चमत्कारिक काम करते हो अकेले होते हैं। उनके आसपास ना तो भीड़ होती है ना लोग होते हैं, तब वो सोच पाते हैं, तब वो बेहतर कर पाते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन न्यूटन ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन उस वक्त दिए थे तब पूरे वर्ल्ड में महामारी फैली हुई थी। उनको एक कमरे में पैक कर दिया गया, सब लोग कमरे में पैक हो गए थे, और न्यूटन ने फोकस किया कि मैं कुछ नया करता हूं। बीइंग अलोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बीइंग अलोन का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में कोई है ही नहीं, मैं सॉलिट्यूड की बात कर रहा हूं, एकाकीपन, वन पॉइंटेडनेस की बात कर रहा हूं। सुनापन बहुत जरूरी है उसके लिए, तब आप दिमाग की आवाज सुन पाते हो। अगर आपके आसपास 20 लोग चिल्ला रहे हैं, 40 नोटिफिकेशन आपके सामने, 6 रोटी आपने खा रखी है, जमाने भर की चीजें आपके सामने पड़ी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सुनापन चाहिए होता है हमेशा हमेशा। छठी चीज हमारे पास में है वीडियो गेम्स खेलना या मोबाइल गेम्स खेलना। कई बार लोगों को लगता है कि ये तो बहुत बेकार एडवाइस आपने दी, लेकिन ये बहुत बड़ा सच है। गेम्स खेलने से एक तो आप अननेसेसरी के कॉन्वर्जेशंस में नहीं पड़ते हैं। बहुत बार लोग ऐसा होता है, थोड़ा फ्री हो गए, इंस्टाग्राम पे 20 लोगों को हाई भेज दिया, या व्हाट्सएप पे 40 लोगों को हाई भेज दिया। फ्री है वो, रिलैक्स होने के लिए, री एनर्जाइज या रिफ्रेश होने के लिए, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट होने का काम कर रहे हैं। प्लस मोबाइल फोन से ऐसा देखा गया कि उससे आपकी रिस्पॉन्स टाइम बेटर होता है, आपका रिएक्शन क्विक हो जाता है। स्पेसिफिकली जो ऐसे एग्जाम्स में अपीयर होते हैं जिनमें बहुत फास्ट एक्शन चाहिए, उनको वीडियो गेम्स खेलनी चाहिए। किसी ऐसे प्रोफेशन में जहां पे क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, दे मस्ट प्ले वीडियो गेम, क्योंकि उससे आपका न्यूरल कंडक्शन कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन थोड़ा क्विक हो जाता है, जिससे आप बेटर और फास्ट रिस्पॉन्स दे पाते हैं। इवन मैंने रिसेंटली जितने भी नीट टॉपर्स के इंटरव्यूज लिए हैं या उनसे बात करी है, तो उन्होंने, बहुत लोगों ने कहा कि दे यूज टू प्ले वीडियो गेम। तो आप गेम खेल सकते हैं, कोई ढंग का ही रहे उसमें। आजकल तो कोई गेम ऐसे भी आ गए हैं जिसमें आप खुद का फोन चालू करते हो, सामने वाला दूसरा फोन चालू करता है और उसमें स्पीकर चालू है और सब आपस में गालियां दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कुछ ऐसा गेम जिसमें आप अपने लेवल पे खेलें, थोड़ा फास्ट एक्शन हो उसमें, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट चेस। चेस खेलने की जरूरत नहीं है आपको, आप राजा हो, चेस खेलने की आपको जरूरत नहीं है। चेकर बोर्ड पे आप चल रहे हो, लेकिन ऐसा गेम जिसमें थोड़ा जैसे कार ड्राइविंग हो सकता है या कोई स्पीड वाला कुछ ऐसा कुछ जो है कंपटीशन हो सकता है, तो यू कैन गो फॉर दैट। आप पाएंगे जिससे आपका कंसंट्रेशन बेहतर होगा और रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट हो जाएगा इससे। अगली टिप की अगर मैं बात करूं, और उससे पहले एक सवाल अगर आपसे पूछें कि बैडमिंटन और चेस में से दिमाग को तेज करने के लिए, कंसंट्रेशन को बेटर या फोकस को बेटर करने के लिए क्या बढ़िया है, तो 99% लोग कहेंगे चेस। जबकि सच्चाई ये है, बैडमिंटन से आपका दिमाग ज्यादा बेहतर काम करता है। ये सर्वे की रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं। अगला पॉइंट है कि आप प्राणायाम कर सकते हैं। आपका दिमाग जब शांत होगा तभी कंसंट्रेट कर पाएगा। एक एंग्शियस दिमाग जिसमें एंग्जाइटी है, जिसमें उत्तेजना है, व्यग्रता है, वो कभी कंसंट्रेट नहीं कर सकता। दिमाग का शांत होना बहुत जरूरी है। और सबसे जबरदस्त चीज है इसमें चंद्रभेदी प्राणायाम, जिसमें आप दाएं को बंद करते हैं, दाएं को, फिर बार बार रिपीट करता हूँ, लाखों लोग मेरे प्राणायाम के वीडियोस देखते हैं, लाखों लोग इस टाइप के सेशंस देखते हैं। वो अक्सर ये पूछते हैं कि दाएं को बंद करना है कि बाएं को। दाएं को बंद करना है, बाएं से खींचना है और फिर दाएं से छोड़ देना है। मैं बता देता हूं एक बार। बाएं से खींचना है, दाएं से छोड़ना है, बाएं से खींचना है, दाएं से छोड़ना है। अगर आपको लगता है कि आप थोड़े आलसी हैं, ये सब आप नहीं कर सकते, तो सिंपली आप दाएं को बंद कर ले और बाएं से सांस लेते रहे। आप ये पाएंगे सिर्फ 5 मिनट में आपका दिमाग बिल्कुल काम डाउन हो गया है, मन स्थिर हो गया है और आप कॉन्सेंट्रेट करने वाली स्थिति में आ गए हैं। बीपी से लो होता है, डाइजेशन इससे बेहतर होता है, और दिमाग जब ठंडा रहता है तो पूरा शरीर बेहतर काम करता है। चंद्रभेदी प्राणायाम एक बहुत अमेजिंग चीज है। इससे अपने आप को ठंडा करना है बस। जो लोग आपके आसपास है उनको तो इंस्पायर करना है, उनको तो मोटिवेट करना है, उनसे तो आपको काम कराना है, कुछ ढंग का करना है, अपने आप को ठंडा करना है बस। इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम जिंदगी में इतने ठंडे हो गए हैं कि अब हम आसपास में जो चल रहा है उसको चलने देते हैं, हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। चंद्रभेदी प्राणायाम एक बहुत अमेजिंग चीज है। कई लोग ये भी पूछते हैं कि कब करना है इसको। रात को सोते समय करेंगे और सुबह उठने के बाद करेंगे तो बहुत जबरदस्त परिणाम इसके मिलते हैं। दोपहर में भी आप कर सकते हैं, जब आप किसी टेबल पे बैठे हैं या कुर्सी पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं सिंपली, या कुछ काम कर रहे हैं, लैपटॉप में काम कर रहे हैं, एक हाथ से काम कर रहे हैं, या फोन पे बात कर रहे हैं, तब किसी वक्त ही प्राणायाम किया जा सकता है।
बहुत ही ज़बरदस्त है, इसके परिणाम अतुल्य है। जब आजकल समय में गर्मी इतनी बढ़ी हुई है, तब ये परिणाम ज़बरदस्त, इसके चमत्कार हैं। मतलब मैं तो कहूँगा इसके फायदे नहीं है, ये सिर्फ चमत्कार ही चमत्कार होते हैं इससे। अब सबसे महत्वपूर्ण टिप जो मुझे लगती है कि आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर एक बॉक्स होता है, वहां से निकलते हैं, ऑफिस चले जाते हैं या स्कूल चले जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, एक बॉक्स से निकलकर दूसरे बॉक्स में चले जाते हैं। इस दौरान दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स ट्रेवल में यूज कर सकते हैं, वो मेट्रो करते हैं या फिर वो कार यूज करते हैं। तो बॉक्स बॉक्स और बॉक्स में उनकी जिंदगी चल रही है। ऐसा देखा गया कि जब नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं तो आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है कि मेरे आसपास क्या क्या है, आप देखते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ रटा हुआ नहीं है, आप कुछ नया देख रहे होते हैं। जब कॉन्शियसनेस बढ़ती है तो कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ने लगता है। कंसंट्रेशन कॉन्शियसनेस का बाई प्रोडक्ट है, जिसकी कॉन्शियसनेस बेहतर होगी उसका कंसंट्रेशन अपने आप बेहतर होगा। तो नेचर में समय स्पेंड करें। और एक सबसे अल्ट्रा प्रो टिप जो मेरे को लगती है, जिससे आपकी कंसंट्रेशन, जिससे आपकी मेमोरी, जिससे आपकी दिमागी क्षमता सब बढ़ेगी। मतलब दिमाग की इससे पावरफुल कोई एक्सरसाइज है नहीं, उसका नाम मेमोराइजेशन है। जब भी आप फ्री हो, मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, उस वक्त अपने दिमाग में वो सोचें जो आप याद करना चाहते हैं, जो आप सोचना चाहते हैं। उसको बोलते हैं मनन या मेमोराइजेशन। आपने कोई एक टॉपिक डिसाइड किया, जैसे मान लो मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में कोई एक टॉपिक डिसाइड करता हूँ और उसके बारे में सोचना शुरू करता हूँ। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मैं ये सब सोचना शुरू करता हूँ, मान लेते हैं जस्ट एन एग्जाम्पल। तो उसको पूरा सोचना है, रिकॉल करना है। आप ये पाएंगे कि आपकी दिमागी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। आप 1 साल या 2 साल 3 साल में जो चीज़ आप हासिल कर पाते हो, आप 6 महीने में हासिल कर लेते हैं। मेमोराइजेशन 1 घंटा अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे आपके न्यूरल कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त हो गए और आपको ज़बरदस्त परिणाम इसके मिलने लगते हैं। मेमोराइजेशन के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाए, आप जाकर चेक कर सकते हैं। बिकॉज मेमोराइजेशन से पावरफुल इस दुनिया में कोई टूल नहीं है। फोकस, कंसंट्रेशन, ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए कोई सप्लीमेंट काम नहीं करता है, ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। बट फिर भी लोग सप्लीमेंट के बारे में पूछते हैं, तो आप शंखपुष्पी और अश्वगंधा रिस्ट, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम और अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3-3, 4-4 बादाम और 1-2 अखरोट सुबह शाम भिगोने के बाद में आप खा सकते हैं, ले सकते हैं। और शंखपुष्पी के 2-2 ढक्कन सुबह शाम ले सकते हैं। अश्वगंधा रिस्ट भी आप ले सकते हैं 2-2 ढक्कन सुबह शाम खाना खाने के बाद। तो ये सारी बातें हैं जिससे आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपकी ब्रेन पावर बेहतर होती है और आप अपने काम में महानता हासिल कर पाते हैं। धन्यवाद।